इन तस्वीरों में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इस लड़की का नाम था शिल्पी जैन। 23 साल के शिल्पी जैन ने बिहार का नाम रोशन करते हुए मिस पटना का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन शिल्पी जैन के साथ आगे उनके फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला था, ये ना तो वो जानती थी और ना ही उनका परिवार, क्योंकि उस वक्त बिहार में जंगल राज था। उस वक्त बिहार को अपने बाप की जागीर समझने वाले लालू प्रसाद यादव ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार अपनी पत्नी राबड़ी देवी, जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको तीन बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और पूरे बिहार को जंगल राज का उपहार गिफ्ट के रूप में दे दिया, जिसकी बलि चढ़ी शिल्पी जैन। ये बात है 3 जुलाई 1999 की, जब शिल्पी जैन कंप्यूटर क्लास के लिए रिक्शा से पटना में जा रही थी। तभी वहां पर गौतम सिंह नाम का एक व्यक्ति आता है, उनका मित्र आता है और शिल्पी जैन से कहता है कि मैं तुम्हें गौतम सिंह के पास ले जाने के लिए आया हूं, उन्होंने बुलाया, मेरे साथ तुम चलो। कहा जाता है कि शिल्पी जैन बहुत ही विश्वास के साथ गौतम सिंह के मित्र के साथ उस गेस्ट हाउस में चली जाती हैं और जैसे ही शिल्पी जैन बामी हाउस पहुंचती हैं, गौतम सिंह को जानकारी मिलती है कि शिल्पी सिंह को वहां पर लेकर जाया गया है। इतना सुनते ही गौतम सिंह वहां से तुरंत दौड़ता है, क्योंकि उसे मालूम था कि बामी हाउस आरजेडी की अय्याशी का अड्डा है। गौतम सिंह जब तक बामी हाउस पहुंचता है, तब तक शिल्पी सिंह के शरीर को बदमाश नोच चुके होते हैं। कहा जाता है आरजेडी के कई अनेक व्यक्तियों ने मिलकर शिल्पी जैन के साथ गलत व्यवहार किया। एक तरफ गौतम सिंह शिल्पी जैन को बचाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ जाने माने व्यापारी, जिनकी बेटी शिल्पी जैन थी, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं मदद के लिए। उस वक्त मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उनका भाई लालू यादव का साला बाहुबली विधायक साधु यादव के घर जब पुलिस पहुंची तो साधु यादव की गाड़ी के डिग्गी में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश मिलती है। उस वक्त गौतम सिंह के शरीर पर सिर्फ कपड़े थे और शिल्पी के शरीर पर गौतम के शर्ट थे, मतलब पूरे कपड़े किसी ने नहीं पहने थे। उस वक्त साधु यादव का इतना ज़्यादा बिहार में खौफ था कि पुलिस ने यहाँ तक कह दिया कि इन दोनों ने आत्महत्या की है। लेकिन उस वक्त इसका तगड़ा जब विरोध हुआ तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ये बात सामने आया कि शिल्पी जैन के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार दुष्कर्म किया गया था। और फिर साधु यादव का डीएनए के लिए सैंपल जब मंगवाया गया तो उसने सीधा मना कर दिया और आगे इस केस को क्लोज कर दिया गया। और फिर क्या, साल 2006 आया जब प्रशांत जैन यानी शिल्पी जैन का भाई, उन्हें इस केस को रीओपन करने के लिए कई बार चक्कर काटा तो देखने को मिला कि कैसे ये केस रीओपन नहीं हुआ। लेकिन प्रशांत जैन उसके बाद अपने घर के सामने से ही किडनैप हो गया। तो कहीं ना कहीं लालू के जंगल राज में कुछ इस तरह से बिहार में कांड हुआ करता था। शिल्पी जैन और गौतम सिंह जैसे न जाने कितने लोग लालू और राबड़ी के जंगल राज के उपहार में, गुंडागर्दी में बिहार के लिए भेंट चढ़ गए। उस वक्त कोई भी बिहारी खुलकर सामने नहीं आता था। लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी की सरकार के खिलाफ कोई भी खुलकर बोल नहीं पाता था। आज एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो ये सारी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं।